अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी रीडर। आज हम हिंदी रीडर किताब का पाठ 11 के पुस्तक कार्य करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस लेसन को एक्सप्लेन किया था, इसके शब्दार्थ कराए थे। आज हम इस लेसन के बुक वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन पे हमें राइट का मार्क करना है। बीनू के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बीनू के जो परिवार था उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? आंसर के लिए मैं ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छी, बुरी या बहुत अच्छी। तो आर्थिक स्थिति कैसी थी? बुरी, यानी कि उनके घर में पैसे की तंगी थी। बीनू ने उसके रोने का कारण किससे पूछा? जब बीनू रो रही थी तो उसकी रोने की वजह किसने पूछी थी? ऑप्शन दे रखे हैं, मम्मी ने, बहन ने, पापा ने। तो किसने पूछा था कि बीनू तुम क्यों रो रही हो? ये बात पूछी थी बहन ने। तो बहन इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए जो उसके आगे बॉक्स है हमने इस पर राइट का मार्क कर दिया है। नेक्स्ट इज, बीनू के घर के पास कौन सा केंद्र खुला था? बीनू के घर के पास कौन सा सेंटर खुला था? ठीक है, ऑप्शन के आंसर के लिए मैं ऑप्शन दे रखे हैं, नृत्य केंद्र, सिलाई केंद्र, हस्तकला केंद्र। कौन सा केंद्र खुला था? नृत्य केंद्र खुला था, डांस सेंटर। वहाँ पर डांस सिखाया था बच्चों को। नेक्स्ट इज, नृत्य केंद्र की फ़ीस कितनी थी? जो नृत्य केंद्र था उसकी फ़ीस कितनी थी? 500 रुपये, 300 रुपये या 100 रुपये? जहाँ पर डांस सिखाया जाता है उसको हम नृत्य केंद्र बोलते हैं। तो नृत्य केंद्र में जो बच्चों को डांस सिखाया जाता था उसकी कितनी फ़ीस ली जाती थी? तो करेक्ट आंसर इज 100 रुपये। 100 रुपये के आगे जो बॉक्स है हमने इस पर राइट का मार्क कर दिया है। नेक्स्ट इज, बीनू ने छाया को अपनी छत पर क्या दिखाया? जब छाया घूम के वापस आई थी गर्मी की छुट्टियों में, तो बीनू ने छाया को अपनी छत पर क्या दिखाया था? आंसर के लिए मैं ऑप्शन दे रखे हैं, पक्षी, पतंगे या पौधे। करेक्ट आंसर इज पौधे। उसके आगे जो बॉक्स है हमने इस पर राइट का मार्क कर दिया है। सो क्लास, प्रश्न 1 हमारा पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। और प्रश्न दूसरा हमें दे रखा है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दो। नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, अगर वह वाक्य सही है तो इसके आगे हमें हाँ लिखना है, अगर वह वाक्य गलत है तो हमें इसके आगे नहीं लिखना है। तो पहला है, क्या गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी? ये वाक्य बताइए सही है गलत। क्या गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी? ये बात बिल्कुल सही है, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। और सभी बच्चे अपने गर्मियों की छुट्टी में कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, तो इसलिए इसके आगे हमने राइट का मार्क राइट के लिए हाँ लिख दिया है। क्या बीनू के पिता को व्यापार में बहुत फ़ायदा हुआ था? व्यापार मतलब बिजनेस। जो बीनू के पिता थे उनको बिजनेस में बहुत फ़ायदा हुआ था। ये बात गलत है, फ़ायदा नहीं हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं थी। तो इसलिए इसके आगे हमने नहीं लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा हमें दे रखा है, क्या समय को अच्छी तरह बिताना ही समझदारी है? जब हम समय को अच्छी तरह बिताते हैं क्या वो समझदारी कहलाती है? ये बात बिल्कुल सही है, वो समझदारी कहलाती है, इसलिए इसके आगे हमने हाँ लिख दिया है। ये सेंटेंस सही है तो इसलिए इसके आगे हमने हाँ लिख दिया है। नेक्स्ट है, क्या सोच समझकर किए गए कार्यों से आनंद प्राप्त होता है? आनंद का मतलब होता है खुशी। जब हम कोई काम सोच समझ के करते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसके आगे हमने हाँ लिख दिया है। सो क्लास, प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा हमारा पूरा हो चुका है।